के लिए आज हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नष्ट इक्वेशन की बात करेंगे। और इसमें किस सेल की बात करने वाले हैं? गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ। तो ई सेल बराबर क्या होता है? कल कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। और इसमें कैथोड का काम कौन कर रहा था? कॉपर। देखिए दो छड़ें ली गई थी, एक छड़ थी कॉपर और एक थी जिंक, दो ही छड़ थी। ध्यान रखिएगा गैल्वेनी सेल में जो वोल्टा वैज्ञानिक थे, उन्होंने वोल्टा वैज्ञानिक ने करी थी, उन्होंने कैथोड की छड़ ली थी जो थी आपकी कॉपर की, और जो एनोड वाली की थी उसको क्या जिंक ली थी, ठीक है। तो यहाँ हो गया ECU माइनस EZN, ये कॉपर हो गया और ये क्या हो गया? ZN। अब मैंने आपको नष्ट इक्वेशन बता रखी है, इसके सहारे हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम नष्ट समीकरण के अनुसार। क्या करेंगे अब हम लोग? जहां पर ECU लिखा हुआ है इन जगहों पे CU लगाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो E बहुत ध्यान से देखिए, ECU बराबर E नॉट CU प्लस 2.303 RT अपान NF को अभी हम चेंज करेंगे log बेस 10। और भैया Cu2 प्लस आयन, Cu पे कैसा आयन होता है? 2 प्लस। तो भैया एक चीज बताइए, आवेशों की संख्या हमने कहा था कितनी होगी? जैसे मान लीजिए N यहाँ पर है Cu2 प्लस, तो N बराबर कितना हो गया? 2 प्लस का 2 हो गया। मान लो Al3 प्लस, तो मैंने कहा था N बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस, यही तो बोला था। तो इस N की जगह कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ तक समझ गए? समझ गए। देखिए थोड़ा सा इसको जानना आवश्यक है, तभी आंकिक प्रश्नों को हम लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाते। समझ गए? अब ECU का बना लिया, अब किसका बनाएंगे? EZN का। इसका समीकरण सर जी एक दे दो। हाँ, इसको समीकरण 1 मान लो, और इसको अगला मान लेना, ये आप दो EZN E नॉट, इसको नॉट बोला जाता है, ये ZN प्लस 2.303 RT अपान क्या हो गया? अभी 2F हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता दूंगा, log टेस्ट 10, और ये हो गया आपका ZN प्लस, ठीक है। भैया बैठ जाओ। यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना प्लस आ गया आपका? 2 प्लस, तो इसीलिए यहाँ कितना रखा मैंने? 2 रखा। समझ में आ गया? N की जगह कैसे? N का मतलब है आवेशों की संख्या, और आवेशों की संख्या कहाँ होती है? जो ऊपर होती है। बात मेरी क्लियर है? अब ये हो गया समीकरण कितना हो गया बेटा? 2। अब क्या करेंगे? पहले और दूसरे समीकरण को, ECU का मान कितना दे रखा है? ये दे रखा है, यहाँ रख देंगे। और EZN का मान क्या दे रखा है? ये दे रखा है, वो यहाँ रख देंगे। जी सर, ठीक है। रखना, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा E सेल बराबर, पहले ये पूरा मान उठा के ECU की जगह रखो, तो E नॉट क्या हो गया? CU प्लस 2.303 RT अपान क्या हो जाएगा? 2F, और फिर क्या है? log बेस में क्या है? 10, सही से नहीं बना बेस 10, और ब्रैकेट में क्या होगा? Cu2 प्लस, इसके बाद कौन सा चिन्ह आया? माइनस, माइनस लगा दिया। अब EZN का मान कितना दे रखा है? ये पूरा, ये मान यहाँ रख दो उठा के, तो माइनस लगा चुके हैं। अब क्या होगा? E नॉट ZN, बस यही पूरा उतार देना, ये देख के बस लिख देना, प्लस 2.303 RT अपान कितना हो गया? 2F log बेस 10, और ये क्या हो गया आपका? ZN 2 प्लस। समझ में आया? पहले में क्या किया? ध्यान दो इधर, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए। मैंने कहा गैल्वेनी सेल के लिए E सेल जो आपका कैथोड है, और माइनस क्या है? एनोड है। कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर, और एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक, ठीक है। इसमें हमने आपके लिए नष्ट इक्वेशन बताया था, नष्ट इक्वेशन की मदद से ही तो हम गैल्वेनी सेल का विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। तो मदद का मतलब क्या है? ECU, जहां जहां आपका देखिए इसमें कहा, जहां जहां ये लिख रखा वहां नीचे क्या लगा दो? CU लगा दो। यहाँ CU लगाया, यहाँ CU लगाया, यहाँ Cu2 प्लस लिखा, और N की जगह क्या लिख दिया हमने? N की जगह क्या लिख रखा है? 2। क्यों 2 लिख रखा है? क्योंकि इसके आवेशों की संख्या कितनी है? 2। समझ गए? तभी 2 लिख रखा, अपनी तरफ से नहीं लिख रखा कोई चीज, ठीक है। इसी तरह क्या किया?
अब एनोड का कौन काम कर रहा है? जिंक। तो यहाँ जहां जहां देखिए आपका Cu लिख रहा है तो वहां आप क्या लिख लोगे? Zn लिख लोगे। Zn यहाँ पर Zn2+ और यहाँ लगा दिया 2। फिर क्या किया? ECU का मान कितना दे रखा है? ये पूरा दे रखा है। इस मान को उठा के यहाँ रख दिया, ये देखो पूरा मान रखा हुआ है। फिर क्या लगाया? माइनस लगाया। Zn का मान कितना दे रखा है? ये पूरा दे रखा है। इस मान को उठा के कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। कितना क्लियर कर लिया हम लोगों ने? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जिसकी समझ में ना आए, इस संडे हमसे पर्सनली मिलके आप अब काम करेंगे। हाँ। कि हमारे ये स्टेप नहीं क्लियर है, इसको कर दीजिए, ठीक है। हम आपको 1.5 घंटे का मौका देंगे जिसमें 45 मिनट पढ़ाएंगे और 45 मिनट के उपरांत हम आपकी समस्याओं का निराकरण पर्सनल करेंगे, ठीक है। ऐसे आप समझिए, जिसकी जैसे नहीं समझ में आया मानते हैं हम नहीं आया, मान लिया 1-2% नहीं भी आया, हम सबको लेके चलते हैं, हर चीज सोचना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि हम आपको मतलब आपको बिल्कुल पर्सनल कॉपी पे आप ही खुद बताएंगे आप, ठीक है। ऑनलाइन वाले बार बार वीडियो देख लें इस चीज को तो उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर अब क्या करना है, अब हमारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने बताया था ये हो गया ई सेल। अब यहाँ ध्यान देना है बस थोड़ा सा, E0Cu और E0Zn लिखो इसको एक जगह पे। E0Cu और काहे का चिन्ह है? माइनस। और E0 क्या लिख दिया? Zn। ठीक, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब भाई देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया उतना लिखा है मैंने। E0Cu फिर क्या है? माइनस और E0Zn। अब देखिए थोड़ा सा इतना भाग हमने क्या किया और इतना भाग हमने क्या किया, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में बराबर चीजें हैं तो उनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भैया प्लस, दोनों में प्लस है कि नहीं है? और क्या है कॉमन? 2.303 RT अपान क्या हो गया? 2m। भाई इसको बाहर निकाल चुके हैं, इसको हम कॉमन ले चुके। बचा क्या? log बेस 10 Cu, फिर क्या कहेगा चिन्ह है? माइनस। और log बेस 10 ये क्या है? Zn। तो लिख लीजिए log बेस 10 Cu2+, फिर कहेगा चिन्ह है माइनस, ठीक है। कॉमन में प्लस गया, माइनस E0Cu लिखा, फिर माइनस लिखा, E0Zn लिखा। इतना भाग क्या कर दिया? कॉमन ले लिया। फिर क्या है? log बेस 10 Cu2+, log बेस 10 Cu2+, फिर कहेगा चिन्ह है माइनस का, और ये ले लिया log बेस 10, ये क्या हो गया? Zn2+। अब हमने आपको कल बताया था मैथ वाले जितने थे, मैंने कहा था log n माइनस log m, यही तो बताया था। तो आपने बताया था log n बटे क्या होता है? यहाँ पर log कॉमन चला जाता है तो ये log m अपान क्या आ जाता है? n अपान क्या आ जाता है? m, यही तो होता है। तो भैया ये आपका क्या हो गया? अभी अगले स्टेप में शुरू देखिए, E सेल बराबर E0Cu माइनस ये क्या हो गया? E0Zn प्लस 2.303 RT अपान क्या हो गया? 2m। अब देखो ये हो गया log बेस 10 ECU2+ हो गया, और नीचे क्या हो गया? Zn2+। भाई इसके अनुसार चल रहे हैं। log n माइनस log m, log n की जगह क्या है? Cu2+ है, और log m की जगह क्या है? Zn2+ है। तो ये n वाला ऊपर आ जाएगा, यानी Cu ऊपर आ गया बटे में, और Zn कहाँ आ गया? बटे में नीचे आ गया। और log एक प्रकार से देखा जाए तो हमने क्या किया? कॉमन का रूप दिखाया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या किया? इतने मान को हम कहते हैं E0 सेल। क्या कहते हैं? E0 सेल, समझ गए? तो अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ पर लिख लोगे E सेल बराबर E0 सेल प्लस 2.303 RT अपान कितना हो गया? 2f। और ये क्या हो गया? log बेस 10, ये हो गया Cu2+ बटे Zn2+। और यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगर यही 25 डिग्री सेल्सियस पे हो या 298 केल्विन पे हो, ये निश्चित टेम्परेचर है। कमरा का ताप जो होता है कमरे का वो 25 डिग्री होता है, और ये 298 कहाँ से आया भैया? हमें इसमें दो परम ताप कितना होता है? 273। अगर हम 25 में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 हो गया। अब बस इतने का मान जितना हम आपको ये इतना जो मान है इतना, इसका मान कितना होता है? ध्यान दीजिए, ये होता है 2.303
RT अपान F का मान अगर हम आपसे बताएं तो 0.059 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी अभी आपको हम वीडियो के बाद बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने बता भी रखा है। तो यहाँ बस इतनी जगह की जगह क्या रख देना है आपको, ये रख देना है। तो ये क्या हो गया, E सेल बराबर E नॉट सेल प्लस 0.0591 अपान 2, और लॉग में भाई इसका मान उठा के ये रख दिया कि नहीं रख दिया, लॉग में क्या हो गया बेस 10, और ये क्या हो गया Cu 2 प्लस, और ये क्या हो गया Zn 2 सर प्लस। जी Cu पर +2 है का सर जी उत्पाद है, और अब बटे कार्य ना लिख सकते। हाँ कहे नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो वो नस्टन इक्वेशन में हमने बताया है, नष्ट इक्वेशन में हमने उत्पाद और विकारक भी बताया है, परंतु यहाँ आप जो नष्ट इक्वेशन पढ़ के आए हो, यहाँ गैल्वेनी सेल के नष्ट इक्वेशन की हम मदद से निकाल रहे हैं। उसमें हम उत्पाद और विकारक जो आप बोल रहे हो वो हम कर चुके हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमने उत्पाद विकारक में हमने मेटल और हमने Mn प्लस रखा था, और M की सांद्रता कितनी थी वहाँ पर, 1 मोल थी। ठीक है, तो इसको आप ये कर चुके हैं। ठीक है, अब